नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे, एशिया की मजबूत शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी भी 0.25% ऊपर। अमेरिकी बाजारों का भी जोश हाय, दूसरे दिन रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ डाउ जोन्स। क्रूड में 3% से ज्यादा का उछाल, $76 के पार निकला ब्रेंट। 2024 के लिए डिमांड आउटलुक में सुधार से कीमतों में मजबूती। उधर फेड से पॉलिसी नरमी के संकेत से सोने की चमक और बढ़ी, 10 दिनों की ऊंचाई पर कॉमेक्स गोल्ड। पीवीआर आइनॉक्स में आज हो सकती है ब्लॉक डील। प्लेंटी और मल्टीपल्स बेच रहे हैं 2% से ज्यादा हिस्सा। करीब 1% के डिस्काउंट पर सौदा संभव। वहीं केफिन टेक्नोलॉजीज में जनरल अटलांटिक बेच सकता है 10% तक का हिस्सा। एमएनएम फाइनेंशियल की बीमा कारोबार में उतरने की तैयारी। लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री करेगी कंपनी। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। भजन लाल शर्मा बनेंगे राज्य के 14वें मुख्यमंत्री। समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और आज है इस साल के आखिरी महीने के पहले पखवाड़े का आखिरी दिन। इंटरेस्टिंग सेशन लाइनअप हमारे लिए। भाई, पहले तो खुलते ही दो और सेंट्रल बैंक के एक्शंस पे हमें रिएक्ट करना है। हालांकि फेड ने जो करना था कर दिया, और बाकी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट रह नहीं गए। इनकी इंपॉर्टेंस ठंडी पड़ती जा रही है, चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे ईसीबी हो। पर फिर भी वो एक्शंस क्या है उस पर डिस्कशन, और देखते हैं उसके चलते कुछ समीकरण बदल रहे हैं नहीं बदल रहे। आज फुटसी की रीबैलेंसिंग का दिन है। ऐसा $500 मिलियन के इनफ्लोज, यानी कि नेट नेट भारत में पैसा आना है। 500 मिलियन बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है 4,000 करोड़ रुपए से प्लस का अमाउंट नेट आना है। उस फुटसी रीबैलेंसिंग के एडजस्टमेंट्स आज, अनाउंसमेंट आज कहते हैं, एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट होने का दिन। और आज फ्राइडे है तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, और कंसोलिडेशन जो बीच में चला था उसके बाद कल क्या फटा है बाजार। जरा कल का निफ्टी स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। बढ़िया गैप अप, जिस तरह के ग्लोबल इंडिकेशंस थे, जिस तरह के गिफ्ट निफ्टी कह रहा था, उसी तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई। एक ही कंसर्न था कल सुबह, उस गैप के बाद वो मोमेंटम कब तक इंटैक्ट रहेगा, कुछ गेन सरेंडर करेगा नहीं करेगा, वो चार्ट स्क्रीन्स पर है, वर्डिक्ट आपकी स्क्रीन्स पर है। गैप के साथ खुले 184 पॉइंट ऊपर, 184 पॉइंट्स गैप था, 21,110 पे खुले थे, और हम 21,210 तक गए थे दिन के हाई। गैप पे खुले, गैप सस्टेन करा, उसके बाद मोमेंटम पकड़ा 100 पॉइंट, और उस मैसिव गैप के बाद मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। इवेंचुअली क्लोज भी 21,200 के आसपास के जोन्स पे हुए। तो अगर वो क्वेश्चन मार्क थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, स्क्रीन पे बढ़िया रिस्क ऑन ग्लोबली प्ले आउट हो रहा था, और हमारे को भी उसकी भरपूर मदद मिली। और आज भी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है भाई साहब 80-90 पॉइंट और ऊपर खुलने की तैयारी कर लीजिए। गांधीनगर से जो संकेत आ रहे हैं सुबह सुबह तड़के, वो आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट आधे % के गैप अप के साथ हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो ग्लोबली मूड मॉल, अभी आऊंगा उस पर तस्वीर दिखाऊंगा मूड मॉल, लेकिन दरअसल कैसा, उसमें नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बातचीत करेंगे। वीरू बताएंगे कैसे फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना, हर्षदा बताएगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। लाइए जरा एशियाई पैक दिखा दीजिएगा। कल पूरा ग्लोब बढ़िया था, उस बढ़िया ग्लोब के बाद
आपकी स्क्रीन पे एशिया, जो 3 बाजार खुले हैं दिख रहे हैं, फ्लैट हैं या मजबूती के साथ ही कामकाज हो रहा है। तो ये बैक टू बैक सेकेंड डे हो जाएगा एफओएमसी मीट के रिएक्शंस, और बढ़िया रिएक्शंस हैं। अरे मदर मार्केट जहां से वो खबर आ रही थी उसी का रिएक्शन दिखाइए। वेडनेसडे को रात में जब पॉलिसी अनाउंसमेंट अंडर वे था, उसके बाद मार्केट्स जो कामकाज करते रहे 1.25 से 1.5% मजबूत बंद हुए थे। उसके ऊपर कल फिर 1/4 से आधे % का उछाल। 1/4 से आधा बुरा नहीं है, क्योंकि हम डाइजेस्ट जो करके गए थे उससे तो एक शेड बेहतर ही क्लोज हुआ है, मोटा मोटी वैसा ही जैसा एक्सपेक्टेड था। आज सुबह के फ्यूचर्स भी सरेंडर अभी भी नहीं कर रहे हैं, फ्लैट नोट पर इस समय कामकाज करते हुए ये एकदम फ्लैट। तो क्यों दिक्कत वाले नहीं है, बढ़िया मूव्स के बाद भी कुछ गेन्स ईक आउट तो कर ली, एटलीस्ट दिख तो ऐसा रहा है। अब उसके इंटरनल्स क्या है, वहां पे कुछ रीडिंग बिटवीन द लाइन चल रही हो पॉलिसी के बाद, तो क्या निकल के आ रहा है, मूड मॉल बाकी अदरवाइज पेरिफेरल क्या है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या सीन? सीन बहुत अच्छा है बहुत ही गुड सीन है। कल भी उन्होंने रिकॉर्ड हाई बनाया, हालांकि कल बहुत फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डिंग डोंग था, ऐसे बीच बीच में चल रहे थे। जो बड़े वाले टेक स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ी सी नरमी है, वो जो मैग्निफिसेंट 7 बोलते हैं जिनको, लेकिन फिर भी मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई। डाउ न्यू हाई पे, रिकॉर्ड हाई पे हाई लगा रहा वो। S&P 12-13 पॉइंट ही चला, लेकिन वो 4797 के बहुत करीब पहुंचता जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अच्छी तेज़ी बनी, बावजूद इसके कि अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स में उतनी बड़ी रैली नहीं बनी। उसका रीज़न ये था कि कई सारे स्टॉक्स थे जो वहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे हैं। एडोबी ने अपना जो आउटलुक दिया है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, रिजल्ट बहुत ओवरवेलमिंग नहीं थे, तो उसका दबाव था। लेकिन उसका परिणाम पॉजिटिव ये चल रहा है इकोनॉमी में वहाँ पे कि बॉन्ड यील्ड लगातार नीचे हो रही है और उसका फ़ायदा मार्केट को हो रहा है। हालांकि कल डॉलर वीक हुआ है, जिससे कमोडिटीज़ में तेज़ी आई है, क्रूड में तेज़ी आई है, गोल्ड में तेज़ी आई है, बेसिक मेटल्स में तेज़ी आई है, क्योंकि डॉलर काफ़ी नीचे चला गया है। और मजबूती का आलम ये है आशीष जी कि 48% शेयर जो S&P 500 के हैं, तो रफली आप 250 मान लो, उनका RSI 70 के ऊपर चला गया है, जिसको कि वीरू की भाषा में ओवरबॉट जोन मानते हैं। इतनी ज़बरदस्त रैली वहाँ पे चल रही है। तो इनकी भाषा ऐसी आड़ी टेढ़ी क्यों है? नॉर्मल क्यों नहीं बोल देते वीरू? अरे आप भी तो बोलते रहे, तो ये डोजी फार्मर्स बनाया, अभी बोला थोड़ी देर पहले आपने। मैंने बोला होगा तो समझाया जरूर होगा। ये RSI ऐसे क्यों बताते हैं टेढ़ा मेढ़ा? अभी जबरदस्ती कंफ्यूज क्यों करते हैं? RSI ऐसा व्यूज पूछना है, RSI क्या होता है, मुझे पता नहीं क्या होता है RSI। अभी तो सारा ज्ञान दे दिया, धीरे से पलट गए कि आगे बात बढ़ेगी। मैं वीरू के डोमेन में नहीं घुसता हूँ मुझे नहीं पता RSI क्या है। तो मतलब बहुत ज्यादा खिंच गया मामला ऐसा नहीं, जैसे अपने यहाँ रेलवे स्टॉक्स में हो रहा है ना कि रोज आपको महंगे लगते हैं और रोज 10% में चलते हैं, वैसे ही वहाँ पे ओवरबॉट कह लीजिए, आपको रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं। इसको पॉजिटिव में देखिए, आपकी इतने ज़्यादा लोगों के अंदर खरीदारी करने की चाहत है कि वो खरीदते जा रहे हैं, तो हाई की तरफ बन रहा है। तो मार्केट तो सुपर सॉलिड है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, संकेत कोई दिक्कत वाले नहीं है, बढ़िया बाजार है। अब वो कंफ्यूजन रहता है हमेशा, रिकॉर्ड हाइज के आसपास सारी अच्छी खबरें, प्राइसिंग तो नहीं, ऐसा होता है। बुल और बियर आर्गुमेंट हमेशा बनने भी चाहिए, तभी मार्केट हेल्दी है। तो भाई ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं, हाँ ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं हो गया। कितना प्राइस टू परफेक्शन है, अब कितना दमखम दिखाएगा, वो इफ्स एंड बट लगे रहते हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम, चाहे वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा चल गए हैं उसके बाद भी इंटैक्ट। तो भाई संकेत तो ठीक ही है। गिफ्ट निफ्टी भी आज मूड मॉल ठीक रखने की बात कर रहा है। वीरू बढ़िया रहा कल का ट्रेडिंग सेशन, और बढ़िया इंडिकेशन आज सुबह के लिए। हमने इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद वैसे ऐसे ही देखा था, जब एक तरफा मूव आया था तो मंडे के बाद ट्यूसडे भी बढ़िया हाथों हाथ लिया था बाजार ने। तो आज वो फॉलोअप का सेकंड डे लग रहा है स्क्रीन पे वीरू। लेकिन हमारा अप्रोच क्या रहेगा इस बार? फर्क ये है कि अब वीकेंड सामने खड़ा है, क्या करा जाए? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग रजी हर्षदा। और देखिए, कल भी मेरी अप्रोच थी, कल आशीष हमारी टेस्ट ऑफ, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ था। 21,033 क्या था, भूल जाइए FI स्टैट्स को, डेरिवेटिव स्टैट्स को, ऑप्शंस के आंकड़ों को भूल जाइए। प्योर टेक्निकल्स पे इट वाज अ फ्लैग। देखिए, नेस्डैक पे फ्लैग था, निफ्टी पे फ्लैग था, बैंक निफ्टी पे फ्लैग था, तीनों ही इंडिसेस पे फ्लैग था। मेरे कल 2 वर्डिंग्स थे आशीष। 21,033
यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिएगा और उसके ऊपर अगर टिक गया, क्योंकि कल ट्रांजिशन होना था, कल एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना था और दूसरा वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस होना था, और उसके बाद जैसे ही वो 21,000 के ऊपर टिक गया, सारे कॉल राइटर्स के हाथ से बात निकल गई। पहले निफ्टी के 21,000 के, और उसके बाद निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी, द मोमेंट यू विल क्रॉस 47,510, 571 ऑन द बिग बैंक निफ्टी, आपको मिलेगा 47,970, एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्टरी थी। लेकिन मैंने जो मिड सेशन में स्टैट्स देखे ना आशीष, नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी निफ्टी में, और इसीलिए मैंने कल अपने नोट में लिखा भी था, प्लीज कैरी लॉन्ग्स फॉर टुडे। क्यों? क्योंकि फ्लैग था और फ्लैग के साथ पुट राइटिंग विजिबल थी। ये पैटर्न आशीष ये कहती है, भले ही बाजार चल चुका हो लेकिन रिस्क लो और चुपचाप स्टॉप लॉस लगा के चलते रहो। ये पैटर्न फ्लैग, टिपिकल फ्लैग है दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर आप कल लॉन्ग लेके आए हैं तो थोड़ा सा उत्साहित होंगे आप, लेकिन आप नए आंकड़ों को समझ लीजिएगा कि हम आज अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फिगर्स हैं। आपकी स्क्रीन पर जो एफआईज के आंकड़े आएंगे उसमें अच्छी खासी बाइंग है। आपकी स्क्रीन पर करीब 553 करोड़ रुपए की डीआईएस की, एफआईज की लगभग 3570 करोड़ रुपए की बाइंग है। इंडेक्स एफआईज ने हल्का सा, अगर आप देखें, रिड्यूस किया, मतलब बेचा, और थोड़े से शॉर्ट इनिशिएट किए, 1815 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। लेकिन एक बात अच्छी है कि सारी की सारी कॉल शॉर्ट कवर हुई, थोड़ी बहुत कॉल लॉन्ग प्रॉफिट बुक कर लिया, और पुट शॉर्ट पे 95,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो निफ्टी पे कमेंस हो रहा है उसमें अच्छे स्टैट्स हैं। आपकी स्क्रीन पे एफआईज के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अभी भी उनके 35,363 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं आशीष, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टैट्स अच्छे हैं। कल जिस चीज़ ने मुझे कन्विंस करा कि मैं आज के लिए अपने लॉन्ग्स को कैरी करूं आशीष, वो था पुट राइटिंग। आपकी स्क्रीन पे पुट राइटिंग के स्टैट्स आएंगे। जैसे ही आपने 21,000 की ट्रेजेक्टरी, 21,100 की ट्रेजेक्टरी पार कर दी, सेकेंड हाफ में कल पुट राइटर्स विजिबल थे 21,200, 21,100। आप स्क्रीन पर इन दो पुट्स की पुट राइटिंग देखिए आशीष, बड़ी तहजीब से नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे पुट राइटिंग हुई। ये देखिए 21,100 पे और 21,000 पे। और अगर आप पिरामिड्स के जरिए देखें आशीष, और शायद आपकी स्क्रीन पे सिर्फ वीकली पिरामिड आएगा, मंथली पिरामिड नहीं आएगा, लेकिन वीकली पिरामिड ये कहता है कि 21,100, 21,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आया। और मंथली पिरामिड पे आशीष 21,500 तक अब कोई रेजिस्टेंस है नहीं, टेक्निकल लेवल है नहीं जिसका मैं बखान यहाँ पे करूँ। तो अप्रोच क्या रहेगी? स्टे लॉन्ग। कल के लॉन्ग लिए हैं तो प्लीज़ उसको कैरी करिए, आज भी होल्ड करिए। 21,500 तक कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है आशीष। और अगर प्रीवियस क्लोज, यानी कल के क्लोज के आसपास का कोई डिप मिले ज़रूर बाय कीजिएगा, अन्यथा अगर आपको बेस 1 तक का डिप मिले और उसको भी बाय कीजिएगा। दैट्स 21,141 और 21,097। निफ्टी बैंक पे आते हैं अब। निफ्टी बैंक में मोमेंटम अच्छा था, और धीरे धीरे करके अगर आप देखें लगभग 10 बजे के आसपास मोमेंटम बना। यहाँ पे आज के लिए 48,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है, याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे उसमें 48,000 की स्ट्राइक में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, और नीचे 47,700, 47,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल। तो अप्रोच क्या रहेगी? यहाँ पर भी बेस 1 आशीष, दैट्स 46,650, 510 डिप मिले डेफिनेटली बाय करिए। और ऊपर की तरफ हल्का सा टर्बुलेंस जोन है, रेजिस्टेंस 1, और वो है 47,970, 48,050। अगर ये निकलता है तो एक स्विंग और टुवर्ड्स 48,210, 340 मिलेगा। और रही बात, एक वो नीरज जी ने जो प्रश्न दागा था, RSI 70 के ऊपर ओवरबॉट होते हैं, लेकिन कुछ और इंडिकेटर्स ये बयां करते हैं कि मोमेंटम कोलैप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बुल मार्केट में चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक फ्यूचर हो आशीष, ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में रह सकते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए भाई, क्या है, पैसा सारे ऐप छुपा देता है, ये बात तो सही है। तो बस आसान भाषा में बिल्कुल। तो ठीक है, ये कहानी है ग्लोबल संकेतों की, ये कहानी है कैसा हमारा समीकरण बैठ रहा है, हमारा आज का अप्रोच क्या रहेगा। हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज दो और ब्लॉक डील्स पर नजरें रहेंगी। पीवीआर आइनॉक्स रेडार पर रहेगा पहले। प्लेंटी प्राइवेट ग्रुप मल्टीपल्स करीब 2.33% स्टेक इस मर्ज्ड एंटिटी में बेचती हुई दिखाई देगी।
ऑफर साइज करीब 404 करोड़ के आसपास का है और जो प्राइस तय है कल की क्लोजिंग से करीब 1% के डिस्काउंट पर है, यानी कि 1750 से 1769 के बीच दरअसल ये सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा केफिन भी रेडार पर रहेगा। यहाँ पर 830 करोड़ की ब्लॉक डील संभव है। इसका फ्लो प्राइस 490 रुपए प्रति शेयर आका गया है और ये कल की क्लोजिंग प्राइस से लगभग 8% के डिस्काउंट पर सौदा होने के आसार है। जनरल अटलांटिक सिंगापुर दरअसल अपना स्टेक कुछ ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा और अगर अच्छी डिमांड रही तो ये इनफैक्ट 10% तक स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स आज बड़े ब्लॉक्स के चलते रेडार पर रहेंगे। दूसरी तरफ अब क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा है, कई सारे QIPs आए हैं, तो सैटिन क्रेडिट केयर ने भी कल QIP अपना लॉन्च कर दिया। फ्लो प्राइस करीब करीब 242-243 करोड़ रुपीस प्रति शेयर के आसपास रखा गया है। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। आज 2.38% के डिस्काउंट पर दरअसल वो कंपनी फंड रेज कर रही है QIP के जरिए। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल, और इसकी हम चर्चा कर भी रहे थे कल दोपहर में, हालांकि अब कंपनी की ऐसी इंडिकेशन है कि वो लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस दोनों ग्रुप और इंडिविजुअल लेवल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। तो लास्टली NBFC अब इंश्योरेंस सेक्टर पर भी नजरें बना रही है। हालांकि IRDA की तरफ से अप्रूवल की जरूरत है, नो ऑब्जेक्शन की जरूरत है RBI और दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ से। लेकिन देखते हैं आज स्टॉक इस डेवलपमेंट पर कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, आज हीरो मोटोकॉर्प भी रेडार पर रहेगा। वैसे भी ओला इलेक्ट्रिक का जो IPO आने वाला है और उसके बाद हम TVS मोटर में देख रहे हैं किस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो हीरो मोटर ने एथर एनर्जी में अपना स्टेक दरअसल बढ़ा लिया है। तो 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। 36.6% का स्टेक अब बढ़कर 39.7% आ गया है एथर एनर्जी में। एडिशनल शेयर्स दरअसल ये 31 जनवरी तक खरीदते हुए दिखाई देंगे। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, कुछ ऑर्डर विंस में जीनिस पावर के हाथ करीब करीब 1026 करोड़ के ऑर्डर लगे हैं। टेक्समैको रेल के हाथ भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से 1375 करोड़ के ऑर्डर हाथ लगे हैं। रखिए स्टॉक। हीरो मोटोकॉर्प में दरअसल DLF के जो CFO छोड़ के गए थे, हीरो मोटोकॉर्प ज्वाइन कर लिया CFO के तौर पे। क्या नाम था, विवेक आनंद या जो भी। ठीक है, ये सब डेवलपमेंट्स हैं भाई, इन सब स्टॉक्स को रखिए रडार पे। एक काम करा जाए, एक आपने बताया नहीं वैसे, वो कल वो पुतिन साहब ने अनाउंस नहीं किया ना शायद, वो बेसिकली कह रहे हैं हमारे वार ऑब्जेक्टिव अनचेंज्ड हैं, जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होंगे हम तो ऐसे ही लग रहे हैं यूक्रेन में। वो प्रेसिडेंट के लिए रन होने का भी अपडेट आया क्या? अभी नहीं, कल एक खबर में पढ़ रहा था कि मतलब वो US इंटेल ने छापी थी खबर एक्चुअली। क्या? तो मतलब न्यूज़ मॉन्गरिंग थी कि जितने लोग शुरुआत में लड़ाई लड़ने गए थे रशिया की तरफ से, उसमें से 90% लोग की कैजुअलिटी हुई है। पता नहीं इस तरह खबरें छाप के एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है। वैसे पुतिन साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने AI अवतार से भी चर्चा करी थी। वाह, अपने आप से, अपने AI अवतार से। खैर, ब्रेक ले लेता हूँ। एक काम करूँ, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे ना तब इवेंट्स कैलेंडर प्रेजेंट करता हूँ आज का बढ़िया सा, और साथ में कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। अरे भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर आप लोगों के पहले स्क्रीन पर रखता हूं, उसके बाद कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। शुक्रवार सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, BOE और EC दोनों ने स्टेटस क्यों रखा है? दोनों की पॉलिसी आउटकम पे रिएक्शन कुछ है नहीं, रिएक्शन छोड़िए। आज 15 तारीख हो गई, पहला फोर्टनाइट खत्म हो रहा है। आज शाम तक शायद वो अनाउंसमेंट आ जाए विंडफॉल टैक्स वाला। अभी विंडफॉल टैक्स में 3% का उछाल भी फैक्टर इन हो जाएगा यार। आज वाला ये ओवरनाइट जो मिला है हमको, ये होना चाहिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये हो गया तो ये होगा। चलिए देखते हैं। फुटसी की रीबैलेंसिंग इंटरेस्टिंग है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में HDFC बैंक रडार पे रखिएगा। मेरे ख्याल से IIFL की रिपोर्ट कहती है $450 मिलियन HDFC बैंक के पास फ्लोज आने। अच्छा, एक चीज आप सब ध्यान रखिएगा, 15 तारीख है, आज डेडलाइन है एडवांस टैक्स पेमेंट्स की, 3rd इंस्टॉलमेंट की। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो फंड रेजिंग की मीट है, दरअसल उनकी कैपिटल रेजिंग कमेटी आज बैठक करने वाली है।
पहला ट्रांच टियर 2 इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फंड रेजिंग पर विचार। गांधार ऑयल रिफाइनरी, वो जो हाल का आईपीओ था, वो जो एक साथ बहुत सारे आईपीओ आए थे, वो गांधार ऑयल रिसेंटली लिस्टेड, उसके Q2 नंबर्स, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। शाम को 5 बजे हमारा बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के फ्राइडे को शेड्यूल्ड रहते हैं वो आंकड़े आने, और करीब 6 बजे, करीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5:50 का टाइम रहता है, ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आ जाएंगे। आज चाइना के बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, कुछ तो आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि आज सुबह हमारे कैलकुलेशन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 7 बजे उनके हाउस प्राइस, 7:30 बजे मतलब आने वाले होंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारे चाइना रिलेटेड आंकड़े आ जाएंगे। ऐसे यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई, बेसिकली कंपोजिट पीएमआई, वो आज शाम को, पता नहीं इससे ज्यादा वैसे यूएस वाले नंबर ऐसे कुछ नहीं है, अब तो जो फेड ने करना था कर दिया है। वो प्राइमरी मार्केट में हलचल कंटिन्यू करेगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आज फ्राइडे, वो डॉम्स का इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओज आज बंद होंगे, वो सब्सक्रिप्शन अच्छा चल रहा है। आइनॉक्स इंडिया जो पहले दिन खुला था कल, डिसेंट आया, लेकिन वो मंडे को बंद होना है। ये आईपीओ ठीक ठाक। राजस्थान में जो नए चीफ मिनिस्टर साहब डेजिग्नेट हैं, भजन लाल शर्मा साहब, आज बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। उस समारोह में मोदी जी, अमित शाह साहब सब होंगे। इंटरेस्टिंगली इसे कहते हैं बर्थडे गिफ्ट। भजन लाल शर्मा की आज बर्थडे है। अरे वाह, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा बर्थडे पे इस तरह का गजब का गिफ्ट। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी और दूसरे डिप्टी सीएम हैं, उनकी भी शपथ ग्रहण है, प्रेमचंद बैरवा। वीरू, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूं। ये वीरू जो है अब नोएडा और यमुना एक्सप्रेस में गाड़ी दौड़ा नहीं पाएंगे। क्यों? आज से लेकर 15 फरवरी तक स्पीड लिमिट और रिड्यूस कर दी गई। पहले वो अगर 100 किलोमीटर पर आवर थी तो 75 कर दी गई, ये फॉग के कारण। अब से लेकर 15 फरवरी तक, ऐसे ही बाकियों के लिए भी, ये पैसेंजर व्हीकल्स के लिए बता रहा हूँ मैं। और अच्छा, योगी जी ने कुछ एक इंटरेक्शन में कहा था, आज शायद अयोध्या एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा बन के, देखते हैं। और धीरे धीरे टाइम भी पास आ रहा है जनवरी का, उससे पहले 22 जनवरी। हाँ, एयरपोर्ट रेडी। अच्छा, इवेंट्स कैलेंडर के बाद जरा कमोडिटी स्ट्रैटेजी लेकर आई है। कच्चा तेल उछाल दिखा रहा था, गोल्ड ने तो घर बहुत अच्छे मूव ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन फिर क्या मानते हैं, कहां पैसा बन सकता है? सोना और तेजी की तैयारी कर रहा है। इसके फरवरी वायदा में खरीदारी करने का कॉल है, 61,850 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करिए, फरवरी का वायदा। और दूसरी तरफ जिंक के दिसंबर वायदा में खरीद के चला जा सकता है 217 के स्टॉप के साथ। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ, जो कल के बढ़िया मूव्स के ऊपर कह रहा है हम फिर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के गैप अप की कर रहे हैं तैयारी। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना है। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।